हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर 2 तारीख यानी 2 सितंबर को हम लोगों ने कितना मेहनत किया कि हम लोग का ट्विटर में हम लोग का ट्रेंड नहीं कर पाया। इसके बारे में बात करेंगे। कैसा रहा ट्विटर कैंपेन, इसके बारे में बात कर सकते हैं। एग्जाम डेट का क्या उम्मीद है, क्या हम ये उम्मीद कर भी सकते हैं कि हमें कोई नोटिफिकेशन या फिर उनके तरफ से कोई रिप्लाई आने वाला है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चलिए आप लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला बात, मैंने कल भी ये वाला फोटो आपको दिखाया था कि जिसमें हम लोगों ने लगभग लगभग देख लिया है 1 मिलियन प्लस, जी हाँ 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक हम लोगों ने ट्वीट किया था। लेकिन जब आज की बात करते हैं तो आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख प्लस ट्वीट ही आया। सोच लीजिए हम लोगों ने कितना मेहनत किया था कि 1 सितंबर को हम लोगों ने कितना मेहनत किया और वहीं 2 सितंबर को हम लोगों ने कितना मेहनत किया, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 2 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, जैसे कि हम लोग को एम था कम से कम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहने का, माफ कीजिएगा 10 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहने का। लेकिन हम लोग ने इस जो अचीवमेंट था यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, ये हम लोग की नाकामी है। चलिए आगे बात करेंगे क्या क्या कारण है इसके बारे में। और साथ ही में बता दें, कल भी ये फोटो मैंने दिखाया था, ये सरकार था, रेलवे मंत्रालय था, ये बेरोजगार हैं, ठीक है, ये बेरोजगार हैं। इसके सामने भैंसा के सामने बीन बजा रहा है, कुछ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। भर्ती निकाली तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हुआ तो परिणाम नहीं, परिणाम निकालो तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बात करेंगे हम लोग आगे, आखिर क्यों ट्रेंड नहीं कर पाया इसके बारे में। और साथ ही साथ में कुछ लोग को भी हम लोग जरा थैंक यू कह दे, जिन जिन लोगों हमारा हेल्प नहीं किया। देखिए, पिछला बार जो हम लोगों ने 2020 में जो स्टार्ट किया था 1 सितंबर को, उसमें सारे के सारे टीचर, चाहे वो एसएससी के टीचर हों, चाहे हमारे बैंकिंग के टीचर हों, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल के टीचर्स ने हमारा हेल्प किया था। लेकिन इस बार किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस समय जो था एसएससी का और बैंकिंग का और साथ में यूपीएससी सारा का सारा एग्जाम कैंसल आउट था, ठीक है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ रेलवे का एग्जाम कैंसल आउट हुआ है। कैंसिल नहीं कर सकते हैं, डिले चल रहा है। इन सब का तो हम लोग सब जान रहे हैं, इन लोग सब का तो यहाँ तक कि सेंटर भी बुक हो गया, तो इन लोग क्यों बोलेंगे? जी हाँ, इन लोग क्यों बोलेंगे? इन लोग को बोलना बनता भी नहीं था, और हम लोगों ने उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि ये सारे टीचर भी बोलेंगे। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में देखिए, ये जो ट्विटर में जो हुआ उसका खेला क्या हुआ। देखिए, आज कुछ घटनाएं घट गई, जिसमें से एक सिद्धार्थ करके कोई एक्टर थे, उनके मृत्यु हो गई, जिसके कारण भी हम लोग ट्रेंड नहीं कर पाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हम लोग ने 1 सितंबर जितना मेहनत नहीं किया, 2 सितंबर में हम लोग ने कुछ ट्वीट ही नहीं किए। जो लोग थे सारे के सारे हताश हो गए थे, लेकिन अभी हताश नहीं होना है, ठीक है, आप लोग को इतना ध्यान रखना है। तो देखिए क्या क्या हुआ। शर्म है तो साथ दो युवाओं का, कि मांगों को सरकार तक पहुंचाओ। कुछ तो शर्म करो जनाब, ठीक है। किसी ने भी शर्म नहीं किया, ठीक है। इतना बात एकदम कड़वी है लेकिन सच है। बहुत से टीचर्स ने इस बार हम लोग का साथ नहीं दिया, और कुछ कुछ का तो नाम भी आप लोग जानते हैं, जैसे कि हाई फाई स्टडी हो गई, और भी सारे बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने भी हमारा हेल्प नहीं किया। चलिए ये तो बात की बात हुआ, किसी को क्या ब्लेम करे जब हम ही लोग ने अपना साथ नहीं दिया। चलिए बात करते हैं, हम लोग की अभी मनोस्थिति क्या है एक रेलवे स्टूडेंट का, जो ग्रुप डी का फॉर्म भर के बैठा हुआ है। उसके ऊपर तो एग्जाम का प्रेशर है ही, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। और साथ ही में उसका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग सब जान रहे हैं कि 2 से 2.5 साल हो गया, ठीक है, 2.5 साल उसका एज इंक्रीज हो गया। फैमिली का प्रेशर है कि कब उसे जॉब होगा, कब उसे जॉब होगा। ये सारा जो प्रेशर है उसमें युवा लोग हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, इस सारा का प्रेशर झेल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब हम लोग को और आगे क्या करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, आरआरबी को आप लोग कॉल कर सकते हैं, चाहे चाहे जिस भी आरआरबी से हो, ठीक है। चाहे आरआरबी भोपाल हो, चेन्नई हो, रांची हो, पटना हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, आप किसी भी आरआरबी को कॉल कीजिए, ठीक है। कॉल करके उन लोगों को परेशान कर दीजिए, या फिर आप ईमेल कीजिए। कहीं न कहीं से तो आप लोग को कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि इन लोग एग्ज़ाम डेट देने वाले हैं नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम डेट इन लोग देने वाले नहीं है जब तक प्रेशर आप नहीं बनाइएगा, ठीक है? इतना आप लोग को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आप लोग जान लीजिए, देखिए, तुरंत हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? जो भी 1 सितंबर को हुआ और 2 सितंबर को हुआ है,
इससे हम लोग को इतना जानना चाहिए कि हल्का प्रेशर क्रिएट हुआ है। जी हाँ, आप लोग को शायद मुझे लग रहा है कि यदि प्रेशर क्रिएट हुआ होगा आरआरबी के कर्मचारियों पर और वहाँ मिनिस्ट्री पर, तो शायद 2 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 2 या 3 सप्ताह के अंदर, या हम लोग मान के चलते हैं 1 मंथ के अंदर कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जरूर निकालेंगे। इतना मुझे विश्वास है, यदि क्रिएट हुआ होगा तो। नहीं तो यदि हम लोग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है तो माफ कीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। जब हम लोग को मन होगा तभी लेगा। बहुत लोगों ने ईमेल करते हैं तो उन लोग को सीधे-सीधे एक ही रिप्लाई आता है कि अभी कोविड की वजह से हम लोग एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। लेकिन ये बकलोल लोग, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है। आपने एनटीपीसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, बैंकिंग अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। लेकिन यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी बात सच्ची लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हाँ, इस चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे की क्या उम्मीद है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। थैंक यू।